फलंदाजी करणाऱ्या संघाला चला आपण लवकरात लवकर सामना सुरुवात करायची आहे। दोन संघादरम्यान हा सामना रंगणार आहे। 5 षटकांचा हा सामना असेल, 2 षटकांचा पॉवर प्लेचा खेळ असेल। आणि या दरम्यान मी सन्माननीय या मंडळाचे मुख्य सदस्य राजेश जी पिंपळे यांना विनंती करणार आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते चेतनजी कामते यांचं इथे स्वागत करायचं आहे। आणि संघमालक किशोरभाई म्हात्रे यांना सुद्धा विनंती असेल। किशोरभाई म्हात्रेने तर खऱ्याखर अगदी कमाल केले। काल सुद्धा रात्रभर इथे ते उपस्थित होते। आज सुद्धा क्रिकेटची आवड आपण पाहताय। आणि याच दरम्यान नागोठणा ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय ज्ञानेश्वर दादा साळुंखे यांच्यातर्फे एक पारितोषिक आले। प्रत्येक षटकाला 100 रुपये। आणि सन्माननीय अविनाशजी भोसले व मचिंद्र साळुंखे यांच्यातर्फे प्रत्येक षटकाला 100 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल। आणि त्याचप्रमाणे रोनिक जेम्से यांच्यातर्फे विकेट हॅट्रिकसाठी तब्बल 5000 रुपयाचं पारितोषिक असेल। आय रिपीट, लक्षात घ्या, आपण आतापर्यंत 100 रुपये किंवा 200 रुपये 500 रुपये हे पारितोषिक ऐकलं होतं, परंतु तब्बल 5000 रुपयांचं पारितोषिक आहे विकेट हॅट्रिकसाठी। गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला सुवर्ण संधी, पंचांचा इशारा आलाय। आणि या सामन्याचं धावतो समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैदान पर चलते हैं। आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर, जहां पे पहली गेंद पर एक शानदार ड्राइव हमें देखने को मिला, मगर उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी फील्डिंग देखने को मिली शॉर्ट कवर की दिशा में। हालांकि पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि ये चौका जाएगा, मगर देखिए अपने फुटवर्क का इस्तेमाल किया, अपने पैरों का इस्तेमाल किया, उन्होंने उस गेंद को रोका और बल्लेबाजों को मात्र 1 ही रन लेने का यहाँ पे मौका। 3 रन अपने टीम के लिए बचा है नरेश पाटिल ने। वेरी वेल डन नरेश, ये होना चाहिए। देखिए गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे, मगर आपका जो काम है फील्डिंग करने का, ओहो हो, जोरदार अपील। देखिए यहाँ पे विकेट कीपर और उनके सारे संग सहकारी जोरदार अपील करते हुए कॉट बिहाइंड द विकेट के लिए। दोनों अंपायर अब यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था। अच्छा हुआ कि हमने भी वहाँ पे पॉज लिया, क्योंकि गेंद और बल्ले का कनेक्शन जब होता है तो आवाज़ भी आनी चाहिए अंपायर्स को। अब अंपायर्स फिर से एक बार हमारी तरफ यहाँ पे रुख करते हुए, क्योंकि अंतिम मुकाबला है, अंतिम मुकाबले में किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं है। दोनों भी टीमें और उनके इमोशंस स्पेशली उनके लगे हैं। इसके पहले उनका खून पसीना लगा, मगर अब इमोशन भी लग चुके हैं, क्योंकि मैदान के बाहर उनको चाहने वाले, उनको फॉलो करने वाले भी बहुत ही ज़्यादा तादाद में इतनी रात को हम देख सकते हैं। तकरीबन 2:25 हो चुके हैं, उसके बावजूद चारों तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं। और अब यहाँ पे मुआयना करते हुए हमारे टीवी अंपायर्स बहुत ही गौर और फिक्र के साथ अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था। जी हाँ, अंपायर जी का फैसला आना बाकी है। अंपायर जो कि ऑफिशियली अंपायर है सुरेंद्र भातेकरी सर, अर्थात भैया भातेकरी इस नाम से पहचाने जाते हैं। उमा शंकर सर और सुबोध भोसले सर लेदर क्रिकेट के ये रथी महारथी है। बहुत ही अच्छा उन्होंने क्रिकेट खेला है, क्रिकेट के टीमों को प्रमोट किया है। और अब यहाँ पे अंपायर जी का जो फैसला होगा उसे सर आंखों पर लेना होगा। अंपायर जी ने शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद के नीचे मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा, शायद ये नॉट आउट करार दिया है, ऐसा प्रतीत होता है।
हुआ। जी हाँ, अंपायर जी की तरफ से कोई इशारा नहीं है और ये एक ओवर में एक ही आप बाउंसर कर सकते हो, इसका इशारा दिया है। मगर लवेश की यहाँ पे तारीफ बनती है। जी हाँ, फिर से एक बार लवेश की बहुत ही बढ़िया ऑफ कटर गेंद, उसे ढीले हाथों के साथ खेला था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, मगर बल्लेबाज ने तेजी के साथ यहाँ पे रन चुरा लिया है। हालांकि ये एक रन जनार्दन के खाते में जाएगा, मगर ये रन था चेतन का। डेंजर जोन पे अपनी जान जोखिम में डालकर दौड़ते हुए दिखाई दिए। अगर सीधा निशाना स्टंप पे होता तो शायद फिर से एक बार तीसरे अंपायर की तरफ रुख करना पड़ा होता। ये मैच बहुत ही मज़ेदार होगा। ऐसी अटकलें, ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही है, क्योंकि दोनों भी टीमें अब यहाँ से हारना नहीं चाहेगी, यहाँ से किसी भी हालत में जीतना है हमें। उनके इमोशंस जिस तरह से लगे हैं, उनके टीम के ओनर के भी इमोशंस लगे हैं। गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है और एक आसान सा कैच, और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ फर्स्ट विकेट डाउन। हेतूचे सन्मान येथे केला जाईल। मी नागोठणे क्रीडा असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय सन्माननीय राजेशजी पिंपळे सरांना विनंती करतोय, आपण आपल्या शुभ हस्ते सरांचा यथोचित सन्मान येथे करायचा आहे। त्यांना मायाची शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन सरांचा यथोचित सन्मान येथे आपण करायचा आहे। नक्की सरांनी आपला मौलिक वेळ या स्पर्धेसाठी दिलाय। मित्रांनो, वेळ हा मिळत नसतो, वेळ हा काढावा लागतो आणि आपला मौलिक वेळ नक्की सरांनी दिलाय। त्यांचा यथोचित सन्मान येथे आपल्या या नागोठणे क्रीडा असोसिएशनच्या माध्यमातून नक्कीच केला जातोय। धन्यवाद सर, आपण आलात, आपला मौलिक वेळ आपल्यासाठी दिलात। तर पुन्हा एकदा आपल्या कॉम्बॉक्स मध्ये आवाज ऐकूया। आपले आदरणीय समालोचक सर सन्माननीय यती सर विनंती करतो। धन्यवाद सिद्धेश। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 रन स्कोर कार्ड पर। बल्लेबाजी करने वाली टीम थोड़ी सी संकट में है। पहले ओवर में लवेश ने काफी प्रभावित किया है। 30 गज के दायरे में इस तरह की गेंदबाजी करने की हिम्मत चाहिए, उसके लिए एक क्लियरिटी चाहिए और एक स्टैंडर्ड चाहिए। जी हाँ, फिर से एक बार ऑफ कटर गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद सीने की ऊंचाई तक उठी थी, उसे जैसे वैसे ढकेल दिया था पॉइंट की क्षेत्र पर और सीधा निशाना लगाना चाहते थे, मगर बच गए बल्लेबाज। यहाँ पे फिर से एक बार जैसे वैसे एक रन यहाँ पे चुरा लिया है। मगर क्या कमाल का ये ओवर घटता हुआ। देखिए, इसी मैदान ने हालांकि 4-4 ओवर के मैच में भी 80-80 रन देखे हैं, मगर इस प्रतियोगिता में क्यूरेटर की तारीफ यहाँ पे बनती है। जिस अंदाज के साथ उन्होंने यहाँ पे विकेट यहाँ पे मुहैया करवाई है, प्रिपेयर की है, उस विकेट के ऊपर गेंदबाजों को सपोर्ट मिलता हुआ गेंद यहाँ से घूम रही है, गेंद कट हो रही है और इसी वजह से बल्लेबाजों को थोड़ा सा मुश्किल में हमें देखने को मिला है। जी हाँ, इसमें दवा हवा में गेंद जरूर है, मगर नो मैंस लैंड में गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए यह आता हुआ पहला चौका। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज थे चेतन। जनार्दन एक चौके की सहायता से 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि शादाब 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं शादाब स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जनार्दन ने भी हर मैच में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है। हालांकि शादाब से जितनी उम्मीद थी उतनी यहाँ पे हमें बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली। हालांकि बहुत मौके मिले, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस बल्लेबाज है और इसके पहले उन्होंने बहुत ही अनोखी पारियां उन्होंने खेली है, अपने टीम को जीत दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। मगर दोस्तों, कहा जाता है कि एक स्पेशल बल्लेबाज
स्पेशल मैच के लिए भी होता है। उस तरह से क्या यहाँ पे अंतिम मैच में उनके बल्लेबाजी का जौहर हमें देखने को मिलेगा। फिर से एक बार जोरदार अपील तो है, मगर अपील में दम नहीं है। अपील को फिर से एक बार खारिज किया है अंपायर जी ने। बाल बाल बच गए। शादाब फरजान आए हैं गेंदबाजी के मार्ग पर। देखिए दोनों भी जो खिलाड़ी है वो एक ही टीम में खेल रहे हैं और इस वक्त इस प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। एक दूसरे के प्लस पॉइंट, एक दूसरे के माइनस पॉइंट जानते हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हाँ, इस मरतबा लॉफ किया है कवर के ऊपर से, मगर डीप में फील्डर तैनात है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, मगर दूसरा रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में। और इन 2 रनों के साथ शादाब पहुंचे हैं 3 पर और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर। पहले ओवर में लवेश ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, सिर्फ 7 रन खर्च किए। और अब यहाँ पे फरजान ने पूरे प्रतियोगिता में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। जी हाँ, इस दफा फिर से एक बार हवा में खेला है स्क्वायर लेग के ऊपर से। स्क्वायर लेग खाली था, उसका फायदा मिला शादाब सुमरा को और दूसरे रन के लिए भी तेजी के साथ दौड़ पड़े और दूसरा रन भी यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पे शादाब का बल्ला हल्ला करता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने पहले मैच से ही बेझिझक यहाँ पे खेला है, अपने ही अंदाज में खेला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग कितनी बार 0 पर आउट हुए, उसी के साथ 10 के अंदर आउट हुए, मगर उन्होंने अपना स्टाइल नहीं छोड़ा। देखिए फिर से एक बार इस मतलब शानदार हुक, नटराज पोज बनाकर उस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में। गेंद बिल्कुल नहीं रुकेगी, सीमा रेखा पार मिलेंगे रन यहां पे 4। क्योंकि विकेटों से चिपके हुए थे द्वारकानाथ से गेंद बहुत दूर थी और शॉट थर्ड मैन की दिशा में फील्डर बहुत दूर थे और इसी वजह से विकेट कीपर और थर्ड मैन के बीचों बीच गेंद ने टप्पा खाया, मगर बहुत ही अच्छी यहाँ पे वापसी। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, उसका पीछा किया था मगर टप्पा खाने के बाद गेंद नीची रही और थोड़े से हल्का सा अपील यहाँ पे किया था शादाब ने अंपायर की तरफ वाइड के लिए, मगर अंपायर के ऊपर उसका कोई असर नहीं है और देखते देखते यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में एक चौका हमें देखने को मिला, उसके बावजूद फरजान ने खर्च किए हैं मात्र 8 रन। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। देखिए अभी इसके पहले क्या हुआ है ये हमें सोचना नहीं है। हालांकि बल्लेबाजों के लिए मैं यही कहूँगा कि अब यहाँ से किसी भी तरह से 5 ओवर का ये मुकाबला है। मैं फिर से एक बार वही कहूँगा कि 50 का आंकड़ा आपको छूना है। किसी भी तरह से अगर 50 का आंकड़ा छूते हो तो एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। ये मैच अंतिम क्षणों तक जाना चाहिए, फाइनल का मुकाबला फाइनल की तरह होना चाहिए, ऐसी उम्मीद ज़रूर यहाँ पे लगाए हुए हैं सभी क्रिकेट के दीवाने। इस बीच तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। आतिश अब्दानी जी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, आतिश की पहली गेंद। जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मिली, उसका फायदा उठाया, जोरदार प्रहार किया है, गेंद डीप कवर की दिशा में, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। अपनी टीम के लिए 2 रन यहां पे सेव किए हैं, कमाल की फील्डिंग। खिलाड़ियों ने सही मायनों में जान लगा दी है। नरेश पाटिल वहां पे मौजूद थे। नरेश पाटिल ने एक हाथ से उस गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाने के पहले ही फील्ड किया। जी हाँ, फिर से एक बार ऑफ कटर गेंद हवा में लहराती हुई, इस मर्तबा थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद को टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ लाने में कामयाब रहे थे और बल्लेबाज पूरी तरीके से चक गए थे। जनार्दन एक चौके की सहायता से खेल रहे हैं 5 रन बनाकर। देखिए फिर से एक बार ऑफ कटर गेंद, मगर अंदर आने वाली गेंद को बहुत देर तक इंतजार करते रहे और अंतिम क्षणों पर अपने बल्ले का फेस खोला, बल्ले का चेहरा खोलकर उस गेंद को पॉइंट कवर के ऊपर से खेला था, मगर डीप में फील्डर तैनात है और इसी वजह से एक ही रन पर यहां पे संतोष करना पड़ेगा।
एक एक रन 2-2 रन यहाँ पे बनाने होंगे और जब भी मौका मिला तब मौके की तलाश में रहना होगा, ताक में रहना होगा। और एक एक चौका भी हर ओवर में आता है या छक्का आता है तो आसानी के साथ 50 के आसपास पहुंच सकते हैं। जी हाँ, इस मरतबा पूरी तरीके से स्टंप को छोड़कर ऑफ स्टंप पर सफल होकर स्क्वायर लेग की जानिब खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंदबाज ने बल्लेबाज को परख लिया था, फुलर लेन थी, इस मरतबा बाल बाल बच गए कि गेंद स्टंप से नहीं जाकर टकराई, स्टंप के ऊपर से निकल गई बिंदी गेंद। आतिश ने भी इस ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, मात्र 3 रन अब तक उन्होंने खर्च किए हैं। फिर से एक बार फुल टॉस बनाकर उस गेंद को खेलना चाहते थे, रनआउट होने का खतरा, मगर फिर से एक बार तेजी के साथ बिजली की रफ्तार से रन पूरा किया है। शादाब सुमरा इस 1 रन के साथ पहुंचे हैं हमारे स्कोरर जी कहते हुए 10 पर, और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। शादाब सुमरा अब यहां पे सेट हो चुके हैं और अब थोड़े से लय में दिखाई दे रहे। जी हाँ, इसमें तो ऑफ स्टंप की बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेला था, मगर 1 ही रन यहां पे मिलेगा। काउ कॉर्नर की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 1-1 रन 2-2 रन पर संतोष करना पड़ रहा है। देखिए तीसरे ओवर में भी सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं आतिश ने। पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में 8 रन और तीसरे ओवर में 5 रन। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन। अब यहाँ पे मात्र 2 ओवर आने बाकी है। इन 2 ओवर में कितने रन बनेंगे, कैसे पहुंचेंगे 50 तक? अब यहाँ पे कम से कम 40-45 तक पहुंचना होगा। 40 के ऊपर तो जाना ही होगा क्योंकि 5 ओवर का यह मुकाबला है। 5 ओवर में अगर आप 45 रन भी जोड़ते हो तब भी आपके गेंदबाज इस मैच को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। अब इसके पहले क्या हुआ, 3 ओवर में क्या हुआ, इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि कहा जाता है कि पास्ट इज वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज न्यूज पेपर, फ्यूचर इज क्वेश्चन पेपर, सो रीड एंड राइट केयरफुली, अदरवाइज लाइफ विल बी अ टिश्यू पेपर। इसी वजह से अब पीछे नहीं देखना है, आगे की तरफ देखना है कि आने वाले गेंदबाज कौन है। द्वारका आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके। जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर बहुत जगह मिली है और उस गेंद को उड़ाया है कवर के ऊपर से, मगर डी पॉइंट के फील्डर देखिए तेजी के साथ उस गेंद तक पहुंचे। चौका लगा था ऐसा जाएगा, मगर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग फिर से एक बार देखने को मिली। मात्र 2 ही रन पर संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज जनार्दन को। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है 22 रन स्कोर कार्ड पर। मजेदार मैच होने की संभावना होना भी चाहिए, क्योंकि तमाम जो क्रिकेट के दीवाने अभी तक इस मैच को देखने के लिए यहाँ पे उपस्थित है, उन सभी की यही चाहत होगी कि ये मैच, हालांकि सबको लगता होगा कि हमारी टीम जीते, किसी को लगता होगा कि बल्लेबाजी करने वाली टीम जीते, किसी को लगता होगा गेंदबाजी करने वाली टीम जीते, मगर हम यही चाहेंगे कि कोई भी जीते कोई भी हारे, मगर मैच अच्छा होना चाहिए, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। इसी बीच फिर से एक बार कवर के ऊपर से उड़ाना चाहा था, वहां पे कैच बन सकता था, मगर कैच थोड़ा सा उनसे दूर था। 1 रन यहां पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 23 रन ऑन स्कोर कार्ड। शादाब सुमरा स्ट्राइकिंग एंड पर, द्वारकानाथ अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। जी हाँ, इसमें दबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, 2 खिलाड़ियों के बीच में से ये गेंद जाएगी ऐसा लगा था। फिर से एक बार ऊंची छलांग लगाकर उस गेंद को अपने झोली में कर दिया है। फिर से एक बार यहाँ पे 2 रन सेव किए हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या कहेंगे, गेंदबाजों की कला, बल्लेबाजी की कला या फील्डिंग का करिश्मा। मैं तो यहाँ पे फील्डिंग करने वालों टीम की और उनकी खिलाड़ियों की तारीफ करना चाहूंगा। क्या कमाल की फील्डिंग हो रही है, हर बार ऐसा लग रहा है कि अब चौका जाएगा। जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद है मगर पहुंचेगी नहीं, लॉन्ग ऑन में डीप में फील्डर तैनात, और इसी वजह से 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। 1-1 रन 2-2 रन पर संतोष करना पड़ रहा है बल्लेबाजों को। देखते देखते यहाँ पे चौथा ओवर यहाँ पे जारी है, अंतिम गेंद यहाँ पे आना बाकी है। 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर में द्वारकानाथ ने सिर्फ 6 रन खर्च किए हैं। हो, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जाना था मुंबई, पहुंच गए पूना, क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डब्बा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकल रही थी और खड़े खड़े
मानो उनके पैरों के ऊपर, पैरों के नीचे फेविकॉल का मजबूत जोड़ लगा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल नहीं है। देखिए, मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क बहुत ज़रूरी है, वरना लोग गेम खेलते हैं। 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में 7, दूसरे ओवर में 8, तीसरे ओवर में 5 और चौथे ओवर में मात्र 6 रन, यानी किसी भी ओवर में यहां पे डबल डिजिट में रन नहीं आए हैं। कमाल की गेंदबाजी, कंट्रोलिंग गेंदबाजी और काबिलियत से भरी हुई ये गेंदबाजी। गेंदबाज पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और अब यहां से जो भी खिलाड़ी बड़ी टूर्नामेंट खेलेंगे, सही मायनों में अपने गांव का और अपने इस पंचक्रोशी का नाम जरूर रोशन करेंगे। बहुत मेहनत की है, ज़बरदस्त तैयारी की है और उस तैयारी का असर यहाँ पे साफ झलकता हुआ। फरजान के इस गेंद को हवा में खेला है, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, गेंद के नीचे फील्डर और अब नहीं बचेंगे। शादाब सुमरा आखिरकार मैदान से बाहर। ये लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम जय एंड राज इंटरप्राइजेस को दूसरा झटका। पे शादाब सुमरा को चलता किया है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है इस लड़के ने। ओहो, मगर इस मरतबा गेंद उनके रडार में है और ताकत के साथ प्रहार भी है और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर भी है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, शानदार स्ट्रोक था। 32 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेला है, मगर शॉट मिड विकेट में मिस फील्डिंग। एक रन तो मुकम्मल कर लिया है और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा यहां पे होता हुआ। देखिए दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि एक और एक जब मिलता है तो ये गणित है, क्योंकि 2 होते हैं तो ये गणित है, मगर एक और एक मिलकर 11 हो जाएंगे, उसे संगठन कहते हैं। जी हाँ, 1 रन शॉट का इशारा। ओहो, रनों की यहां पे कमी और उसी के साथ जहां पे 2 रन बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए थे, वहां पे 1 रन शॉट है और इस 1 रन के साथ फिर रनों की संख्या देखिए यहां पे बदलती हुई। 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक और एक मिलकर अगर एक ही रहते हैं तो उसे प्यार कहते हैं। अगली गेंद फरसान की। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ भटक गए और इसी वजह से अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा 34 रन स्कोर कार्ड पर। देखिए, अभी भी चांस है, 1-2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो 50 के आसपास पहुंच सकते हैं, मगर फरजान ने सही मायनों में काफ़ी प्रभावित किया है। ये बहुत ही मैच्योर्ड खिलाड़ी हो चुके हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता हुआ। सिर्फ एक मैच में उन्होंने बहुत ज़्यादा रन खर्च किए थे, मगर उसके बावजूद हर मैच में इस खिलाड़ी ने प्रभावित किया है रनआउट के रूप में। और एक बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। स्कोर कार्ड पर और अब मात्र 2 गेंदें आना बाकी है। फरजान जिस तरह से
गेंद को हवा दे रहे हैं, जिस तरह से फ्लाइट दे रहे हैं और हवा में लहराती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद जिस तरीके से बाहर जाती है, ये देखिए इस गेंद को क्या कहेंगे। इस गेंद के ऊपर बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल है। देखिए फरजान ने इस तरह से अगर मेहनत करते रहे ना तो बहुत जल्दी एक बड़े स्टार खिलाड़ी बन सकते हैं, मगर उसके लिए आपको डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन के साथ काम करना होगा। ऐसे ही ये तराशा नहीं जाता, क्योंकि हथौड़े के जो घाव होते हैं वो सहन करने पड़ते हैं, तब एक औजार बनता है। और इसी वजह से इस खिलाड़ी को मेहनत तो करनी होगी। ये देखिए फिर से एक बार लाजवाब गेंद थी, जबरदस्त करिश्माई गेंदबाजी। बाई के रूप में 1 रन मिलेगा और देखते देखते यहाँ पे पहले सत्र का खेल समाप्त होता हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए जय एंड राज ट्रांसपोर्ट ने बनाए हैं मात्र 36 रन और जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। 37 रन बनाने हैं। हालांकि पण केलंय आणि नक्कीच त्याचा फायदा आम्हाला नक्कीच होतो। धन्यवाद सर, आपण आपल्या वाणीतून आलेल्या सगळ्या प्रेक्षकांना, मान्यवरांना आणि क्रीडा रसिकांना, खेळाडूंना आपण मंत्रमुग्ध केलं। घेऊन येतो मैदानाच्या आतमध्ये। अर्थात आपण पाहताय नागोठणे असोसिएशन प्रीमियर लीग आणि 2024 आणि या स्पर्धेतील मेगा फायनल अंतिम लढत आपल्याला पाहायला मिळते। 2 संघ आपल्याला पाहायला मिळतात। अर्थात दैवी प्रिन्स 11 वरवटणे विपक्ष जय एंटरप्राइजेस आणि राज ट्रान्सपोर्ट या 2 संघांच्या दरम्यान ही लढत आपल्याला पाहायला मिळते। नाणेफेक अर्थात नशिबाचा कौल ज्याच्या बाजूने लागला तो अर्थात संघ आपल्याला पाहायला मिळतो। तो अर्थात दैवी प्रिन्स 11 वरवटणे संघानं प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि आमंत्रित केलं ते अर्थात जय एंटरप्राइजेस राज ट्रान्सपोर्टच्या संघाला। आणि आपण पाहिलं गेलं तर पहिला सत्र, पहिलं पूर्वार्ध आपण पाहिलं तर 5 षटकांचा हा सत्र आपल्याला पाहायला मिळाला। धावसंख्येचा विचार केला तर आपण 36 धावा नक्कीच जमवण्यात यश आलं आणि 37 धावांचं लक्ष ठेवलंय आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना आपण पाहताय सलामीची अर्थात आघाडी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। ते अर्थात लवेश आणि एक लेजंड प्लेअर म्हणावा लागेल, कारण अनुभव गाठीशी आहे। एक जवळ आपण पाहायला गेलं तर खूप सारे सामने खेळलेत, कसा माइंडसेट असावा ते यांच्याकडून नक्की शिकावा असे दौरकर आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात। तर बॉलिंग मार्कवर, बॉलिंग ट्रॅकवर सांघिक पहिलं आणि वैयक्तिक पैलू अर्थात गोलंदाज शादाबजी आपल्याला पाहायला मिळतात। 37 धावांचं टार्गेट आहे, ते कसं डिफेन्स केलं जाईल, ते कसं अचीव केलं जाईल हे पाहावं लागणार आहे। पंचांचा इशारा आपल्यापर्यंत त्वरित पोहोचणार आहे, सामन्याला सुरुवात होणार आहे। जाऊया दुसऱ्या सत्रामध्ये, पंचांचा इशारा, लेट्स प्ले, सामन्याला सुरुवात। पहिलाच बॉल पंचांच्या डाव्यावरून आपल्याला पाहायला मिळतो। पहिलाच बॉल आपण पाहिलं तर अँगल नक्कीच
चेंडू हा रिलीज केला गेला, बॅट आणि बॉलचा संपर्क आला नाही, बाकी उर्वरित काम केलं ते अर्थात यष्टी रक्षक अर्थात विकेट कीपर चेतन यानं. आणि आपण पाहिलं ते डॉट बॉलची सांगता एक चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल, कारण आपल्याकडे धावा कमी आहेत आणि धावा जर वाचवायच्या असतील तर अशाच प्रकारचा खेळ आपल्याला करावा लागणार आहे. पुढचा बॉल आता मात्र पुन्हा एकदा एक वेगवान चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. आपण पाहायला गेलं तर पुन्हा एकदा पंचांकडे अपील केली गेली, मात्र पंचांच्या माध्यमातून कोणती हालचाल कोणती मुवमेंट आपल्याला पाहायला मिळाली. दुसरा चेंडू बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू इथे डॉट पद्धतीत हाताळण्यात यश आलंय ते अर्थात शादाबजी यांना. आपण पाहायला गेलं दोन्ही ह्या एक अनुभवी खेळाडू आहेत, अर्थात द्वारकानाथजी आणि शादाबजी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा पंचांच्या डाव्या बाजूला आता मात्र लो फुलडा चेंडू होता, त्याला भिरकवण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, फील्डर डाऊन द बॉल आणि येथे मात्र चुकी 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 आणि चुकी. येथे मात्र पाहिलं तर चेंडू धरणी मातेला केलंय दान, दिलंय जीवदान ते अर्थात द्वारकानाथ यांना. मित्रांनो आपण झेल सोडलात की मात्र ना कॅच सोडले की मॅच सोडले ते चित्र थोड्याच वेळात आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. एक मोठी विकेट आहे, या विकेटचं महत्व आपल्याला माहिती आहे आणि ते महत्व आपल्याला शेवटाकडे जाताना नक्कीच समजणार आहे. कारण द्वारकानाथ सरकार जर खेळाडूचं जर झेल आपण सोडत असाल तर नक्कीच आपल्या क्षेत्रक्षणावरती आपल्याला अभ्यास करावा लागेल. मित्रांनो मी जिथे जिथे समालोचन करतो तसेच किशोरभाई मात्रे सर आपण सुद्धा सांगतो, मी जिथे समालोचन नक्कीच सांगतो की खेळाडू आणि आपण पाहता गोलंदाज जशी गायकाला वादकाची साथ हवी असते तशीच गोलंदाजाला क्षेत्ररक्षणाची साथ हवी असते आणि ती जर आपण साथ देत नसाल तर मात्र कुठेतरी आपल्या खेळावरती आपल्याला अभ्यास करावा लागणार आहे. कारण संधी मगाशी म्हणालो संधी मिळत नाही मित्रांनो, संधी निर्माण करावी लागते आणि ती निर्माण केली होती मात्र संधीचं सोनं आपल्याला करता आलं नाहीये. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा आता मात्र आडव्या बॅटने खेळून काढला, चेंडू हवेमध्ये आहे, निर्जय स्थळी चेंडू नक्की ट्रॅव्हल होतोय, क्षेत्ररक्षक चेंडू वरती येतील आणि येथे मात्र आपण पाहिलं थोडस नक्कीच धक्काबुक्की झाली म्हणावी लागेल, मात्र चेंडू अडवण्यात यश आलंय ते दोन्ही क्षेत्ररक्षकांना आणि आता पंचांचा इशारा आपल्यापर्यंत पोहोचेल, किती धावा अर्जित केल्या गेल्यात हे पाहावं लागणार आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं स्वतः कर्णधार तन्मय यांच्याकडून. पण धावा किती आहे टोटल? 3. धन्यवाद. या 3 धावेने धावफलक वधारलंय सरसावलंय. धावसंख्या टोटल जर आपण पाहिली तर अर्थात बिनबाद 4 धावा, 37 धावांचा पाठलाग करताना एक चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल. पुढचा बॉल आपण पाहिला की सुंदर फाटका, आता मात्र गॅप मोठा आहे, चेंडू जातोय घासत पुसत सीमा रेषेच्या बाहेर, चौकार. मिळाला अर्थात द्वारकानाथ यांच्या बॅट मधून. मी मागाशी म्हणालो अनुभव आहे, अनुभवाचा पुरेपूर वापर केला जातो. कारण आपण पाहिलं फक्त जास्तीचा ताकदीचा वापर नाही केला, मात्र टायमिंगचा वापर एकदम प्रॉपर पाहायला मिळाला आणि चेंडूला मात्र दिशा दाखवली आणि चेंडू पाठवला सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर बॉलिंग ट्रॅकवर शादाबजी आपल्याला पाहायला मिळतात. येथे मात्र मिस टाइम स्ट्रोक आहे, चेंडू हवेमध्ये आहे, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येईल का? मात्र पुन्हा एकदा नो मॅच लँड अर्थात निर्जय स्थळी चेंडू ट्रॅव्हल होतो. आपण पाहायला गेलं झेल नक्कीच निसटला, त्यानंतर मात्र नशिबानं वारंवार साथ दिले ते अर्थात द्वारकानाथ यांना. आपण षटकाचा जर विचार केला तर एंड ऑफ द ओव्हर अर्थात 6 चेंडूचा खेळ पाहायला मिळाला. धावसंख्येचा जर विचार केला तर धावसंख्येला ते अर्थात 9 धावा, 37 धावांचं लक्ष आहे. त्या लक्षाचा पाठलाग करताना एक चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल. तसं गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला चांगला एक ब्रेक थ्रू मिळण्याची संधी निर्माण झाली होती, मात्र ते संधीचं सोनं करता आला नाही. अर्थात क्षेत्ररक्षक मात्र चुकी केली आणि एक साधा सोपा सरळ झेल मात्र नक्कीच सोडला आणि त्याचाच परिणाम आपल्याला थोड्याच वेळात मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळणार आहे. चला फिल्डिंग करणारा संघ आपल्याला विनंती असेल आपण ग्रुप मीटिंग करायची नाहीये, जास्तीचा वेळ आपण घेऊ नका, अधिकचा वेळ आपण घ्यायचा नाहीये. आयोजन कमिटी अर्थात नागोठणे क्रीडा असोसिएशनच्या वतीनं आपल्याला एक मित्रत्वाची बंधुत्वाची विनंती असणार आहे. ज्या प्रकारे आपण गेल्या 2 दिवसामध्ये आम्हाला सहकार्य केलं तसंच सहकार्य आताही कराल अशी अपेक्षा आहे आणि आपण त्वरित स्पर्धेला आणि या सामन्याला सुरुवात करायची आहे. तसेच ऑनफिल्ड पंचांना सुद्धा विनंती असणार आहे आपण सुद्धा सामना थोडा स्पीडअप करायचा आहे. तसेच मित्रांनो मी मागाशी म्हणालो आपल्याला जे दिलदार व्यक्तिमत्व लाभलेत ते अर्थात
रोनकजी झिमचे साहेब यांच्या माध्यमातून हे पारितोषिक असणाऱ्या बॅटिंग करणाऱ्या संघासाठी जर आपण हॅट्रिकची षटकारांची लगावली लागावली तर तब्बल 5000 रुपयाचा पारितोषिक आहे. पुन्हा एकदा नक्कीच रिपीट करतोय, बॅटिंग करणाऱ्या संघासाठी जर आपण षटकारांची हॅट्रिक लगावली तर सन्माननीय रोनकजी साहेबांकडून तब्बल 5000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. सांघिक दुसरा आणि वैयक्तिक पहिलं अर्थात गोलंदाज आणि येथे मात्र दांडी 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 गोल डीजे. गोलंदाजी केली आणि येथे मात्र त्याच्यासारख्या फलंदाजाला मात्र माघारी परतवलंय. दांडी गोल करत त्यांना मात्र महारचा जसा दाखवलाय तो अर्थात गोलंदाज तन्मयानं. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते अर्थात फैज. 37 धावांचं लक्ष आहे. कानमंत्र नक्कीच दिलाय कर्णधारानं, मात्र ज्या दिलेल्या सूचना आहेत त्या सूचनांचं पालन केलं जाईल का हे पाहावं लागणार आहे. इथे मात्र यष्टी रक्षक आणि स्वतः गोलंदाज दिशादर्शक कर्णधार तन्मय यांच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षणात थोडासा बदल होताना पाहायला मिळतो. पुढचा बॉल आता मात्र आपण पाहिल्यात बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, कट करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॅट आणि बॉलचा संपर्क आला नाही. एक डॉट बॉलची सांगता आणि आपण पाहताय फैजला ज्या प्रकारे ज्यासाठी पाठवलंय ते इथे त्याची कामगिरी पुरेपूर पार पाडेल का हे पाहावं लागणार आहे. मात्र यष्टी रक्षकांच्या माध्यमातून आपण पाहताय थोडस क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल होताना पाहायला मिळते. जाळं विणलं गेलंय, मात्र मासा फसणार का. आणि येथे मात्र चेंडूला भिरकवला, चेंडू हवेमध्ये, फिल्डर डाऊन द बॉल आणि येथे मात्र मोठा मासा गाळाला लागलाय का पाहावं लागेल. मात्र प्रेक्षकांनी हात वर करत आणि पंचायत हात वर करत आपला इशारा दाखवलाय. साधावा षटकार. धन्यवाद डीजे. मित्रांनो आपण पाहिलं रात्रीचा नक्कीचा असर डीजे वरती नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतो. 6 धावा इथे पाहायला मिळाल्या फैजच्या बॅट मधून. पुढचा बॉल आता मात्र एक चांगला कमबॅक म्हणावा लागेल आणि तेच तन्मयच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. धावा कमी आहेत, धावा आपल्याला वाचवाव्या लागणार आहेत आणि तोच प्रयत्न तोच अट्टहास मैदानाच्या आतमध्ये कर्णधाराच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, चेंडू हवेमध्ये आहे आणि येथे मात्र चांगला एफर्ट पाहायला मिळते. मित्रांनो टाळ्यांचं गजर होऊ द्या. आर्यन पारंगे मित्र आज प्रत्येकाच्या मनावरती राज्य करतोय, प्रत्येकाच्या मनावरती राज्य करतोय. जर स्पर्धेमधील एक आठवण असेल ना आणि जर मी समालोचक म्हणून जर आलो असेल तर मात्र 2 खेळाडू यांनी मात्र सगळ्यांच्या मनावरती राज्य केले. त्यातला तो एक आहे आर्यन आणि दुसरा म्हणजे प्रतीक. काय एफर्ट आपल्याला पाहायला मिळाले. पुढचा बॉल आता मात्र जाणलंय, हेरलंय आसमानी टोला. 6 धावेसाठी एक आक्रमण षटकार. लक्ष आहे, धावा नक्कीच आपल्या खात्यामध्ये जमा आहेत. माफ करा 23 झाल्या, 14 धावांची आवश्यकता आहे आपल्याकडे. धावा पाहिलं तर 37 धावा आहेत आणि त्या वाचवायच्या आहेत. मित्रांनो जर आपण पाहिलं तर जंगल वाचवायचं असेल तर झाडे वाचवा, जीवन वाचवायचं असेल तर पाणी वाचवा आणि हा सामना जर वाचवायचा असेल तर मात्र धावा वाचवा. आणि तोच प्रयत्न इथे मात्र क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला मात्र करावा लागणार आहे.
चला मित्रांनो, अधिकचा वेळ घेताय आपण, प्लीज विनंती असेल आपण ग्रुप मीटिंग प्रत्येक षटकामागे आपण ग्रुप मीटिंग घेऊ नका. येणारे 18 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता आहे. चला प्लीज फास्ट घ्यायचंय. आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळतं तर त्या स्टार गोलंदाज ज्यांना राज्य केलं आजच्या या आपल्या स्पर्धेमध्ये प्रतीक आपल्याला पाहायला मिळतोय. आपल्याला या सामन्यामध्ये संघ आपण जर पाहिलं तर कुठेतरी माघारी व पिछाडीवर आहे, त्याला मात्र आघाडीवर आणलं जाईल का आणि ती कामगिरी प्रतीकच्या माध्यमातून होईल का हे पाहावं लागणार आहे. पहिलाच बॉल प्रतीकचा का सुंदर फटका फुलर लेन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. त्याला अलाउन द कार्पेट नक्कीच आपण पाहिलं तर एक्स्ट्रा कव्हर त्याच्यामध्ये नक्कीच खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, चेंडू कलेक्ट होईल आणि फेकी होईल तर जर मात्र पुन्हा एकदा एक धाव इथे अर्जित केली गेली. एका धावेने धाव फलकामध्ये आपल्याला भर होताना पाहायला मिळते. संघाची धाव जर पाहिली तर अर्थात 24 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. 13 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. 24 झाल्यात, 13 बनवायच्या आहेत आणि त्यात बनत कसा बनवणार आणि त्यावरती कसा अंकुश लावणार हे पाहावं लागेल. इथे मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, त्याला मात्र भिरकवलंय. प्रेक्षकांना मानवंदना देणारा फटका, साधावा षटकार. हा खेळाडू अर्थात फैज आपल्याला पाहायला मिळतोय. आज मात्र कर्णधारा अलिशा नागोडण्याच्या दिशाने मात्र जो कान मंत्र दिलाय, जी शिकवण दिली ती मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच पाहायला मिळते. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा हवा यायला, चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक डाऊन द बॉल आलेत मात्र काही फरक पडत नाही. चेंडू जातोय पुन्हा एकदा सीमारेषेच्या बाहेर, साधावा. ₹5,000 पारितोषिक आपल्या खात्यावर जमा होईल आणि इथे मात्र 5,000 धावांना पैशांवरती मात्र अंकुश लावलंय. एका धावेची गरज आहे मात्र आपण पाहता एक चांगला सामना पाहायला मिळाला. आणि इथे मात्र आपण पाहताय पुन्हा एकदा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता मात्र डॉट बॉलची सांगता पुन्हा एकदा. आणि इथे मात्र विजयी फटका 6 धावांसाठी षटकार. जिंकल्या संघाचे अभिनंदन, तसे हारलेल्या संघाचे अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. सुशेंचे की आम्हाला आमंत्रित केला तर धन्यवाद. राजादा पिंपळे धन्यवाद. प्रमोदजी चोगळे सर धन्यवाद.